क्या आपको लगता है एक नौजवान पत्रकार हो, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खत्म किया जा रहा है, आज हमसे पूछते हैं कि आप इससे संतुष्ट हैं? अरे कौन सा ऐसा भारत का नागरिक है जो वोट चोरी से खुश रहेगा? कौन सा ऐसा नागरिक है जो इस देश का लोकतंत्र बर्बाद होता रहेगा और हम खुशी से पलेंगे? ये मेरे अधिकार में नहीं, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक। और ये कांग्रेस पार्टी जिसने अपने खून पसीने से इस देश को सींचने का काम किया है, आज मोदी सरकार और मोदी की गोद में बैठा इस देश का चुनाव आयोग जो इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, इससे हमारे जैसे किसानों का अगर जो खून नहीं खौला तो खून नहीं, वो पानी है। जिस जमीन को हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके सींचने का काम किया, बचाने का काम किया, आज उसी लोकतंत्र को, उसी देश को ये मोदी सरकार बर्बाद करना चाहती है। जो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने देश को बचाने के लिए अगर जो जयकरण वर्मा को भी कुर्बानी देना पड़े। आप अयोध्या से आए हैं, वहाँ सालों से मंदिर नहीं बनाता, बहुत मोदी सरकार आती है उसके बाद राम मंदिर बना, तो आप उसके लिए खुश नहीं है? आप नौजवान, आपके नौजवान होने पर मुझे तरस है। ऐसा लगता है कि आप भी उसी मोदी मीडिया के तरह हो। भगवान राम जितने आपके हैं उतने मेरे, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। भगवान राम मेरे आदर्श हैं, लेकिन भगवान राम का पोस्टर लगा करके हम अन्याय भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते। आपको पता होना चाहिए भगवान राम के नाम पर जिस प्रकार से जमीनें किसानों के लिए ली गई, भगवान राम का नाम लेकर के जो आज महिलाओं की असुरक्षा है, भगवान राम का नाम लेकर के जो आज रोजगार छीन लिया गया, ये भगवान राम का आदेश है। भगवान राम का तो आदेश यह है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लाखों वोट से वहां जिता करके भाजपा के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, वो है भगवान राम का आदर्श। अब देश प्रसाद वहाँ से जीत गए, अभी प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर जो झंडा ध्वजारोहण का, उन्हें बुलाया नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया। देखिए, जो भी आदमी तार्किक बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा, जिसने भी, जिसके पूर्वजों ने इस देश में शहीद होने का काम किया है, कुछ अपने लहू बहाने का काम किया है, मोदी उसके मुंह पर ताला लगा देना चाहती है। आप नौजवानों का अगर जो रोजगार मांगोगे तो आप पर लाठियां लगा देंगी। जो लोग अच्छा लिखते हैं उनके कलम तोड़ दी जाती है, जो लोग अच्छा बोलते हैं उनके गर्दन कलम कर दिया जाती है। आप कैसी बात कर रहे हो महोदय? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इस देश की मीडिया भी वही दिखाना चाहती है जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमित शाह से जवाब मांगा था राहुल गांधी ने। अमित शाह कहते हैं कि पहली वोट चोरी तो नेहरू ने की थी। आप अमित शाह ने चुनाव आयोग को क्या कहा है समझ में आती है ना? सदन में ऐसी बेहोदी भरी बातें अगर जो कोई हमारे देश का गृह मंत्री कहता है तो इसे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। राहुल गांधी के जवाबों, मतलब सवालों को जवाब नहीं दिया उन्होंने। राहुल गांधी देश की आवाज है, राहुल गांधी संविधान की रक्षा करना चाहते, राहुल गांधी देश को संवारे रखना चाहते। राहुल गांधी एक देश में ऐसा नेता है जो अपनी सत्ता के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने इस मिट्टी के लिए जीता है, अपने इस वतन के लिए जीता है, अपने इस देश के लिए जीता है। आप कौन सा प्रश्न करना चाहते हो? आपको भी वो प्रश्न पूछना चाहिए भाजपा के नेताओं से कि आज रोजगार कहाँ है, संविधान क्यों जलाए जा रहे हैं? आज कौन सी, अब अभी वंदे मातरम पर चर्चा उन्होंने करने का काम किया था, मुंह खाने कड़ी तलुए चाटने पड़े मोदी जी को, क्योंकि जिसके पूर्वजों ने इस आजादी में अपना नाखून नहीं कटाया वो वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे, वो इस देश पर चर्चा करेंगे। ये सरासर अन्याय और मजाक नहीं तो क्या है। बार बार वो नेहरू पर प्रश्न उठाने लगते हैं, कैसे देखते हैं आप? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वह व्यक्तित्व है, वह नाम है जिसके आगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी फ्यूज बल्ब के अलावा कुछ नहीं है। उनका नाम लेकर के मैं तो अभी प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि एक डिबेट करवा लीजिए, एक समय ले लीजिए, एक नहीं 100 घंटे आप डिबेट करवा लीजिए, कम से कम उसके बाद तो आप रोजगार पर बात करो, उसके बाद तो आप देश पर बात करो। लेकिन मोदी जी, आप ये मदारी टाइप का जो काम करते हैं, नौटंकी करने का काम करते हैं, देश को बर्बाद करने का जो काम करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं। वोट चोरी का मुद्दा जैसे राहुल गांधी उठा रहे हैं, आम जनता में ये बात जा रही है क्योंकि बिहार में उसका आप कैमरा अपना घुमाइए यहाँ से वहाँ तक,
ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। आप दिखाइए, आपके कैमरे में जितनी ताकत हो। यहाँ देखिए जो हुजूम चला है, ये माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर आया हुआ है, लोकतंत्र बचाने का नाम में आया हुआ है, जो वोट घोटाला हो रहा है उसके नाम पर आया हुआ है। आपको अगर जो दिखाई पड़ता है तो ये भीड़ दिखाने का आप काम कीजिए। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ जीत जाते हैं वहाँ विरोध नहीं होता, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती है। ईवीएम का विरोध पहले भी था, आज भी है। हारेंगे तब भी विरोध करेंगे, जीतेंगे तब भी विरोध करेंगे। मोदी जी इतनी प्रसिद्धि आपकी है तो इस देश में बैलेट पेपर से आपको चुनाव करवाना कंगना चाहिए। रनावत कहती है ईवीएम हैक नहीं हुई आपने है। बहुत हल्का सवाल पूछ लिया। सवाल सुन मैं लीजिए। आप पत्रकार महोदय, कंगना रनावत जैसे दो कौड़ी के व्यक्ति की वो बेटी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, लेकिन उतनी हल्की व्यक्ति का नाम लेकर के आपने राजनीति को ही खत्म करने का काम किया, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तो आपको लग रहा है जो आज रैली होने वाली है इसके बाद कुछ फर्क पड़ने ये वाला है? रैली नहीं, ये रैला होने वाला है। आप नौजवान हो, आप याद रखिएगा, आने वाले दिन में संविधान, लोकतंत्र और वोट चोरी को बताने के लिए इस देश का युवा आगे आएगा, इस देश का किसान आएगा और वो हुजूम होगा जो देश की कोई सरकार नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जिस देश की जनता ने देश को बनाने का काम किया है तो बचाने का भी उसी को काम करना है। चुनाव आयोग के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग मोदी जी का कठपुतली है और गृह मंत्री जी का साला है। हमारे निगाह में वो एक लुच्चा लफंगा बिना जिम्मेदार वाला व्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या सहमत हैं इनकी वोट? हाँ, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। क्या लग रहा है वोट चोरी इस बार मुद्दा बनने वाला आने वाले चुनाव में? निश्चित तौर पर वोट चोरी का मुद्दा इस बार नहीं, हर बार रहेगा। जब तक ये ईवीएम से चुनाव करते रहेंगे वोट चोरी का आरोप हरदम हमेशा लगता रहेगा। जिस तरीके से आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिस तरीके से वोट चोरी करके ये सत्ता को काबिज किए हुए हैं। बिहार का चुनाव अभी हाल में हुआ, हम लोग 15 दिन रह करके बिहार चुनाव में थे। लग रहा था जिस सीट का मैं नाम लूं उस पर लग रही थी कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, लेकिन जब वोट पड़ा तो ये कई हजारों वोटों से हमारे कैंडिडेट को हरवा दिए। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? आज जिस तरीके से पूरे देश में संविधान की बात करते हैं, संविधान की रौंदने की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया था, गरीबों को, दलितों को, अशिक्षितों को, पिछड़ों को, सारे समाज के लोगों को संविधान में अधिकार दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसे खत्म करने की बात कर रही है। आज राहुल गांधी संविधान को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सभी लोगों को लेकर के आज आंदोलन कर रहे हैं, आज रैलियां कर रहे हैं। रैलियों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि इस देश को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों की दलाली करके सत्ता में काबिज रहे। आज चाहे वो कांग्रेस, चाहे गांधी रहे हो, चाहे नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो और चाहे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हो, जिस तरीके से देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी उसे नस्ना नाबूद करने चाह रही है। कांग्रेस पार्टी के नौजवान, मैं इस रैली के माध्यम से, इस रामलीला मैदान से नौजवानों को आगाह करना चाह रहा हूँ, नौजवानों को सतर्क करना चाह रहा हूँ। जागो और उठो। जिस तरीके से अंग्रेजों को सात समुंदर इस तिरंगा झंडा लेकर के हमारे वीर सपूतों ने देश से भगाया था, उसी तरीके से आज जरूरत पड़ गई है नौजवानों को, किसानों को तिरंगा झंडा लेकर के राहुल गांधी के नीतियों को, स्वर्गीय राजीव गांधी के नीतियों को लेकर के, जवाहरलाल नेहरू अभी हमारे जाकर वर्मा जी चर्चा कर रहे थे, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब देश में सुई नहीं बनता था, ऐसे समय में प्रधानमंत्री हुए थे। जब देश को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, जब देश के प्रधानमंत्री हुए थे। आज देश में सुई से लेकर के जहाज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आविष्कार किया, बनाया, और ये उसी को बेच रहे हैं। चाहे रेलवे बेच रहे हैं, जहाज को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। मैं सतर्क करना चाहता हूं उन भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को बताना चाहता हूं कि होश में आ जाओ, नहीं ये नौजवान आपको सत्ता से बाहर कर देगा। यही हमारा संदेश है।